किसी को क्षमा नहीं कर सकते। बिना कारण के क्रोध नहीं तो बिना कारण के क्षमा भी नहीं। लेकिन एक दोनों की जो पॉइंट को देखेंगे, जो दोनों की जो केंद्र बिंदु उसको देखेंगे, जिस सिचुएशन में, जिस बिंदु पर आपको क्रोध आ रहा है, वही एक सिचुएशन है जहां पर आप क्षमा कर सकते हैं। वही क्षमा की भी आवश्यकता है। लेकिन हमारी समस्या क्या है, हम जब भी वो अवसर आया क्रोध किए, हर बार क्रोध किए। अच्छा, जिसको आप बार बार करते हैं, क्या होता है, उसकी ताकत बढ़ती चली जाती है। और जिसे आप नहीं करते, जिस शक्ति का आप उपयोग नहीं करते, उस शक्ति को आप खो देते हैं। फिर से कहूं, जिस शक्ति का उपयोग नहीं करते, उस शक्ति को आप खो देते हैं। शक्ति क्षमा की है, ऐसा नहीं कि केवल क्रोध की शक्ति है, क्षमा की भी शक्ति है, प्रेम की भी शक्ति है, करुणा की भी शक्ति है, मैत्री की भी शक्ति है। लेकिन हम उपयोग नहीं करते हैं, उसे हम खो देते हैं। जिसका उपयोग करते हैं वो शक्ति बढ़ती चली जाती है। मेरे दाहिने हाथ में ताकत है। अब इस दाहिने हाथ को मैंने क्या किया, पीछे किया और बांध दिया। साल भर बांधा रहा, 2 साल, 3 साल, 4 साल बांधा रहा, 5 साल बांध दिया। समझ गए क्या मैं कहना चाहता हूं? 5-10 साल के बाद जब उसको हटा करके काम लेना चाहूं, इससे हो पाएगा? शक्ति खो गई, खो गई। ऐसे ही है, आपके पास में शक्ति है, वो पवित्रता की शक्ति है, सद्गुणों का महासमुच्चय है आपके भीतर में, लेकिन आप उसका उपयोग करते ही नहीं है। जब किसका किए? क्रोध का, नफरत का, घृणा का, द्वेष का, ईर्ष्या का, इसी का बार बार कर रहे हैं ना। तो जिसको आप बार बार करते, देखो कोई भी शक्ति ना, कोई भी शक्ति अमूर्त है, दिखाई नहीं देती है ना। हमें अभी वर्तमान में देखा जाए, आपके कोई देखकर नहीं कहेगा क्रोध आपके भीतर है, नहीं कह सकता है। क्षमा आपके भीतर है, पवित्रता आपके भीतर है, प्रेम आपके भीतर है, नहीं कह सकता कोई। कोई भी शक्ति कब दिखाई देती है? जब उस शक्ति को आप सक्रिय कर देते हैं। अभी सब क्या है, पैसिव मोड में है। अब उसे क्या करना है, एक्टिव मोड पर लाना है। करते हैं ना, अपने मोबाइल को एक्टिवेट करवा दो, है ना उसमें शक्ति, लेकिन एक्टिवेट करते हैं तो वो शक्ति जो छिपी हुई है हमारे, हम सबके, हर आदमी के अंदर, मैंने कल कहा था ना, कुदरत या प्रकृति या भगवान कह लो, हम सबको समान योग्यता के साथ भेजा है। आप में से कोई नहीं कह सकता कि मेरे में क्षमा करने की शक्ति नहीं है, प्रेम करने की शक्ति नहीं है, करुणा की शक्ति नहीं है। किस रूप में है वो? किस रूप में है? बीज, बीज रूप में है बस। अब बीज में वृक्ष है, आप बताएं बीज में वृक्ष है कि नहीं है? कोई कह सकता है बीज में वृक्ष नहीं है? अरे बीज में केवल वृक्ष नहीं है, बहुत सारे फल हैं उसमें। किसी ने बहुत सुंदर कहा, शायद रॉबर्ट शूलर है या शेक्सपियर है, मैंने पढ़ा कि एक सेब होता है ना, एप्पल, एक सेब में कितने बीज हैं कोई भी अनाड़ी आदमी गिन के बता सकता है, लेकिन एक बीज में कितने सेब हैं हम लोग बता पाएंगे? एक बीज में कितने सेब हैं? ख्याल है? बो दिए, पेड़ निकला, इतने फल, फिर उस फल में फिर कितने बीज, फिर बोइए। एक बीज पूरी पृथ्वी को ढकने की क्षमता रखता है। और हमारे भीतर आत्मा की शक्ति, बीज क्या है उसके सामने? बीज क्या है उसके सामने? अपार क्षमता लेकर के हम बैठे हैं। आत्म शक्ति के समान तो कोई शक्ति ही नहीं है।
लेकिन कब उस शक्ति का उपयोग करें, एक्टिवेट। मैंने कहा ना, शक्ति जब जागृत होती है, एक्टिवेट करते हैं, सक्रिय करते हैं, तब वो दिखाई देती है। जैसे सरल उदाहरण से बताऊं, जितने लोग बैठे हैं आप सब में चलने की शक्ति है? चलने की शक्ति है? आप कहेंगे है। मैं कहा दिखाओ, ये देखो चलने की शक्ति है। हाथ से दिखा सकते हैं क्या? चल कर, चल कर, जैसे चले, हाँ चलने की शक्ति है। बस मैंने कहा था क्रोध, तो क्रोध करके क्रोध दिखाई देता है। जब क्रोध में आते हैं, अच्छा बड़ा क्रोधी आदमी है ये, और उसी समय किसी ने क्षमा किया, बड़ा शांत स्वभाव का है, देखो इतनी बड़ी गलती को कैसे इसने हैंडल किया, क्षमा कर दिया, बदला नहीं लिया। वो दिखाई दिया जब कब उसको एक्टिव किया गया, एक्टिव किया गया। और वो शक्ति बढ़ती कैसे है? जितनी बार करेंगे। चलने की शक्ति कब बढ़ेगी? बार बार चल के, बार बार चल के। अच्छा, दौड़ने की शक्ति कब बढ़ेगी? बार बार दौड़ करके। पढ़ने की शक्ति कब बढ़ेगी? बार बार पढ़ करके। गाने की शक्ति कब बढ़ेगी? ये जो भजन गाने वाले, गीत गाने वाले कितना अभ्यास करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं। दौड़ने वाले, ओलंपिक में दौड़ करने वाले कितना अभ्यास करते हैं, आपको पता है? 15 सेकंड के प्रदर्शन के लिए 15 साल मेहनत करते हैं, तब जाकर के कोई रिवार्ड मिलता है, कोई मेडल मिलता है। हमने कितनी मेहनत की है इसके लिए, कितना अभ्यास किया है शांति के लिए, क्षमा के लिए कितनी मेहनत की है, प्रेम और करुणा के लिए कितना अभ्यास किया है? नहीं किया है। विकारों के लिए हमने अभ्यास किया है शुरू से, और इसीलिए हमारा जीवन विकृत होता चला गया है। अब इसको बदलना है, इसको चेंज करना है, पूरा ट्रांसफॉर्म करना है पूरी तरह से। तो ये सरल थोड़ी है कि एक दिन का काम है, हो जाए। ये पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। लेकिन वो तो अभी मैं छोड़ूं, अभी केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि जो आप जीवन में चाहते हैं उसका आप अभ्यास करें। पहले भी कह चुका हूं इस चीज को, उसका आप अभ्यास करें। मान लो आप चाहते हैं कि क्षमा न करके मैं शांत रह सकूं, तो क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। सीधी सी बात है। जब भी छोटे बड़े अवसर आए जीवन में, तो क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, अभ्यास। अच्छा, वो अभ्यास कब होगा? ये थोड़ा समझने जैसी है। आप तुरंत जब वो घटना घटे तब, जैसे ही क्रोध के अवसर आया उस समय आप अभ्यास करने लगेंगे तो नहीं होगा, हार जाएंगे। कब होगा? पहले। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव। स्टीफन आर कवी ने जो 7 हैबिट्स हाईली इफेक्टिव पीपुल, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल, उनकी एक पुस्तक है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था उसमें। तो पहली आदत उन्होंने क्या कही है? प्रोएक्टिव बनो, प्रोएक्टिव। और दूसरी आदत में थोड़ी देर पहले ही कहा था, अंत को ध्यान में रखकर काम शुरू करो। अंत को ध्यान में रखकर करो। अंत, आप क्या चाहते हैं अंत में? क्या आप क्रोधमय जीवन जीना चाहते हैं? नहीं। शांतिमय, घृणा से जीवन जीना चाहते हैं? नहीं, प्रेम पूर्ण। क्या बीमारी जीवन को, बीमारी वाला जीवन चाहते हैं? नहीं, स्वास्थ्य वाला। सही है ना? क्या गरीबी का जीवन चाहते हैं? नहीं, समृद्धि का। सीधी सी बात है। तो क्या करना पड़ेगा? उसका अभ्यास, उसका अभ्यास। तो अभ्यास कैसे? मैंने कहा ना, तुरंत जब परिस्थिति आएगी आप अभ्यास करेंगे तो नहीं होगा, पहले। इसलिए प्रोएक्टिव। एक शब्द और बताऊं, यदि समझना है तो पहले एक्टिव। एक होता है एक्टिव मतलब रिएक्शन, प्रतिक्रिया जिसे कहते हैं हम लोग ना, रिएक्शन। ज्यादातर तो हम रिएक्टिव मोड पे ही रहते हैं। एक होता है रिएक्टिव, दूसरा होता है प्रोएक्टिव। तो रिएक्टिव मतलब है, जैसे किसी ने मुझे कटु कहा, खाट से कटु कह दिए, किसी ने गाली दी, बस हो गया।
क्यों है? रिएक्शन, प्रतिक्रिया, क्योंकि ये हमारी पुरानी आदत है। अब रिएक्शन में नहीं आना है, रिस्पांस, ये दोनों में अंतर है। रिएक्शन बिना सोचे समझे, रिस्पांस सोच समझ करके। अब सोच समझ करके देना है उत्तर, ऐसा नहीं दे देना है कि जैसा उसने कहा बस उसी अनुरूप नहीं देना, ये उनका ढंग है। कोई भी आदमी आपको नाराज नहीं कर सकता है, कोई भी आदमी आपको दुखी नहीं कर सकता है। जब आप चाहेंगे कि मैं नाराज हूं तब आप होंगे, जब आप चाहेंगे कि मैं दुखी हूं तब होंगे। अभी क्या है, अभी क्या है स्थिति हमारी, हम नहीं चाहते क्रोध, लेकिन क्रोध हो जाता है। अभी क्या है, ऑटो मोड पर है क्रोध, है ना, ऑटो मोड पर चला गया है वो। अब ऑटो मोड पर न रहे, उसको चेंज करना है। वो हम चाहेंगे तब और नहीं चाहेंगे तब नहीं, उस ऑटो मोड को खत्म करना है उसके। कैसे होगा? उल्टा करके उसका। गुरुदेव जी कहा करते थे ना, उल्टा का उल्टा सीधा। गुरुदेव जी के उल्टा का उल्टा सीधा, अब उल्टा चलने, उल्टी गति, बिल्कुल। तो फिर क्या करना है? एक शब्द मैं कहने वाला था, वो क्या है? एक शब्द सुने हैं, पोस्टमार्टम। सुने होंगे ना। कब होता है पोस्टमार्टम? जब किसी का शरीर उस ढंग से छूटे जो नेचुरल कहा जाता है, अस्वाभाविक रूप से छूटे, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो, कोई सुसाइड कर लिया हो, तो क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम। जब काम तमाम हो गया है तब क्या कर रहे हैं? पोस्ट माने बाद में, मार्टम कर रहे हैं चीर फाड़। ठीक है कि नहीं है? काम हो गया तब। ये एक शब्द और बताता हूं, प्री मार्टम। क्या कहा? प्री मार्टम। प्री मार्टम का मतलब है, प्री माने पहले, मार्टम पोस्टमार्टम बाद में, प्री मार्टम पहले। क्या पहले करना है? पहले उस संभावना को देख करके, संभावना को देख करके, अनुमान लगा करके उसके पहले से ही तैयारी करना, योजना बनाना, ये प्री मार्टम है। मतलब जिस सिचुएशन में क्रोध आता है, जिस सिचुएशन में आपकी स्थिति बिगड़ती है, उत्तेजित होते हैं, उद्वेगित होते हैं, उस सिचुएशन से आप अवगत हैं। अब क्या करना है? पहले से, पहले से कहा जाता है, सेनापति के तंबू में युद्ध जीते जाते हैं। योजना कहां बनती है? सेनापति के तंबू में। वो योजना जीतने की यहां बनी, अब जाकर के वहां एक्टिव हो गए, उस पर क्रियान्वयन किया गया, एग्जीक्यूट किया गया उसको। इसलिए आप जब अकेले में हो, जिस समय कोई चैलेंजेज ना हो, मैंने कहा था ना अभी, जब कोई भी ओलंपिक का धावक होगा, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी गायक, अकेले में जब कोई चुनौती उसके सामने नहीं होती तो बहुत अभ्यास करता है। किसी संगीत वाले को देखो, किया करता है सुबह से ही, वो बस तबला वाले ढप 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 बजाया करता है वो। अभी कोई चुनौती का, कोई वहां कार्यक्रम है क्या? कुछ नहीं। क्यों बजा रहा है? उसके लिए, उसके लिए। क्यों दौड़ रहा है एक धावक मैदान में? किसी कंपटीशन? अरे कंपटीशन नहीं है, उस कंपटीशन के लिए, उस कंपटीशन। ऐसे ही मुझे क्रोध आता है। कब आता है? पता है, अमुक आदमी के बोलने से मैं नाराज हो जाता हूं, अमुक परिस्थिति के आने पर मैं दुखी और अशांत हो जाता हूं, उद्वेगित, संभाल नहीं पाता। उसको सुनते, उनको देखते ही बस मुझे तो आग लग जाती है, कहते नहीं, बस उसका सुना कि बस सहन नहीं होता है। अब क्या करना है? इसको अकेले बैठो, अकेले, और चुपचाप अकेले बैठकर आंखें बंद करो। देखो, ये साधना जब नहीं करेंगे ना तो काम नहीं करेगा। ये मैं केवल बता दूं, हवा मुड़ जाए, इससे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं हर बार प्रयास किया है, जिन सद्गुणों की चर्चा की जाती है, जिस वो उसका प्रयोग क्या है कि वो जीवन में आ जाए। क्योंकि हर अच्छी बातें तब तक हमारे लिए व्यर्थ हैं जब तक वह हमारे जीवन का हिस्सा न बन जाए।
वो जीवन का हिस्सा बने कैसे? मैंने कहा ना, जब आप जीवन में उसको ले आएंगे। तो कैसे ले आएंगे यही बताना चाहता हूं मैं। वो विधि, वो सिस्टम दे दीजिए आप अपने जीवन में। तो क्या करना है, अकेले बैठें। अभी इस समय क्रोध की कोई व्यवस्था नहीं, कोई कारण नहीं कि जिसके नाते क्रोध करें, कोई उत्तेजना करें, किसी के लिए कुछ भी करें, कुछ कारण नहीं। अभी आप बिल्कुल साधारण है, शांत और होश में है। खास बात क्या है, होश में है आप। उस समय जब क्रोध आता है तो होश में नहीं रहते हैं, रिएक्टिव माइंड पर रहता है। बस तुरंत खट से हो गया, आप नहीं चाहते हो जाता है वो। अभी क्या करना है, होश में है। अब उस सिचुएशन का इमेजिनेशन करिए, आंखें बंद करिए, किस सिचुएशन में होता है उसका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कहते हैं इसको, मानसिक चित्रण, कल्पना में करिए। कल्पना क्या करिए, वो आदमी आया, उसने ऐसा शब्द कहा, ऐसा हुआ, या वैसी घटना घटी, लेकिन आप होश में देखें, चुपचाप शांत, कोई उत्तर नहीं। लेकिन यदि उत्तर देना ही है तो मीठे शब्दों में, धीरे शब्दों में। बस वो देख रहे हैं आप इस चीज को, इस प्रक्रिया को आप अंदर अंदर जी रहे हैं। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा हुआ, इस परिस्थिति में आप तैयार कर रहे हैं ना अपने भीतर में, अंदर में अपने आप को। ऐसा करना है। 1 दिन किए, 2 दिन किए, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ये अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। समझ रहे हैं ना, अभ्यास। ये कहावत नहीं सुने हैं, करत करत, याद है क्या? नहीं है, मुझे पता है। अच्छा, याद सबको है। करत करत अभ्यास से, किसका अभ्यास कर रहे हैं? शांत रहने का। समझ रहे हैं ना, शांत रहने का। उस परिस्थिति में भी शांत रहे। किधर? अंदर में। कहाँ शांत? भीतर। भीतर आप जी रहे हैं शांति को। अब भीतर जब आप जिएंगे 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन, रोज जी रहे हैं, तो सचमुच जब वो घटना घटेगी तो क्या होगा? क्योंकि आपने इतना सारा अभ्यास कर लिया।